लास्ट वीडियो में हमने देखा सम नंबर 1 to 6 एक्सरसाइज के जो शॉर्ट सम होते हैं वो। अभी वीडियो पार्ट 7 में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 के अंदर छोटे जो सम है हम जो करते आए हैं वही। ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम और उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर दो अपनी नोटबुक के अंदर और क्वेश्चन हम देखते हैं। Profit of the partnership firm of Sheila, Surbhi and Sanket is rupees 1,35,000. They have share profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3. What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify the error? तो जो भी प्रॉफिट हुआ था इन तीनों को, तो उन तीनों का जो करेक्ट प्रोपोर्शन है वो कौन सा था? 3:2:3। पर उन लोगों ने किस रेशियो के अंदर कर दिया है कि शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 में। ठीक है, जबकि देना था किस में? तो हमें 3:2:3 में देना था और दे दिया किस में? 2:1 में। तो हम इसका ये कैलकुलेशन करते किस तरह से करना है हमें, और रेक्टिफिकेशन एंट्री देखते हैं। ओके, तो पहले देखेंगे प्रॉफिट कितना है फर्म का। तीनों का हमारा प्रॉफिट कितना है? 1,35,000। प्रॉफिट 1,35,000। क्या बोला है? प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज रुपीज़ 1,35,000। ये जो है तीनों का प्रॉफिट दिया है 1,35,000। और उसके बाद क्या है? दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। ये रेशियो में देना था 3:2:3 में, पर दे दिया कौन से रेशियो में? 2:1:3। अच्छा, तो पहले करेक्ट रेशियो में देंगे हम। मान लो कि करेक्ट रेशियो में तीनों को देंगे, करेक्ट रेशियो में। ठीक है, शीला, सुरभि और संकेत को। ठीक है, तो पहले हम देंगे 1,35,000 कौन से रेशियो में? करेक्ट रेशियो कौन सा है? 3:2:3 में। तो क्या करेंगे? 1,35,000 इंटू 3/8। ये शीला का, सुरभि का 1,35,000 इंटू 2/8 और सुरभि का 1,35,000 इंटू 3/8। तो कितना आएगा? हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पर हम यहाँ पे शीला सुरभि में करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। इसका आएगा 50,625। शीला का, सुरभि का आएगा 33,750 और संकेत का आएगा 50,625। तो ये है उसका करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ये देना था। ठीक है, पर हमने दे कौन सा दिया? ये देना था, ये प्लस करना था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पर हमने इनकरेक्ट कौन सा दिया? इनकरेक्ट रेशियो में दिया। तो इनकरेक्ट रेशियो हमारा कौन सा है यहाँ पे? 2:1:3। ठीक है, 2:1:3 में हमने दे दिया। तो हमने प्रॉफिट को इनकरेक्ट रेशियो के अंदर दे दिया, मतलब कि सुरभि का हमने दे दिया, इसका जो है 1,35,000 इंटू सुरभि का 2/346। ठीक है, तो इसका कितना आएगा? निकालो। इनकरेक्ट में 45,000। फिर कौन है उसके बाद? सुरशीला, ये शीला का हो गया मेरे ख्याल से, ये शीला का। फिर सुरभि का 1,35,000 इंटू 1/6। तो इसका कितना आएगा? 22,500 कैलसी में कर दिया। और ये है लास्ट में संकेत का 1,35,000 इंटू 3/6। तो ये कितना आएगा हमारा?
कैलसी में करो, 1,35,000 इंटू 3/6, 67,500 आएगा। तो ये इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख देंगे हम 45,000, शीला का, सुरभि का 22,500 और संकेत का 67,500। अच्छा, इतना प्लस करना था पर हो गया कितना, इतना, मतलब ये क्या है, माइनस होगा इतना, इसमें से निकल जाएगा ये। ठीक है, तो फिर कितना बचेगा, तो अभी हम करेक्ट जो किया था, करेक्ट के अंदर क्या है हमारा, अभी देखेंगे कि हमें करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर 3:2:3 में 50,625 शीला को मिल रहा था, जबकि 2:1:3 में कितना मिल रहा, 45,000, मतलब कितना कम मिल रहा था। ठीक है, कितना कम मिल रहा था, यहाँ पे देखो 50,000 या 45,000, तो कितना यहाँ पे कम मिलेगा, 5,625। ठीक है, इतना क्या है, हमें ये जो कम मिल रहा है उसमें हमें अब क्रेडिट करवाना है। क्या करवाना है, क्रेडिट करवाना है। ठीक है, क्योंकि कम हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया होता तो क्या करता है, हम डेबिट कर दे, पर यहाँ पे कम है तो उसमें क्रेडिट करवाने का। ठीक है, फिर है हमारे यहाँ पे 33,750 और करेक्ट 33,750, और ये कितना है 22,500, मतलब कितना कम हुआ, चलो कैलकुलेट करो कितना कम हुआ, 11,250 कम हुआ। ठीक है, तो उसको भी हम क्या करवाना पड़ेगा, क्रेडिट करवाना पड़ेगा, मतलब प्लस करवाना पड़ेगा। क्रेडिट मतलब क्या करवाना पड़ेगा, प्लस करवाना पड़ेगा, इतना क्रेडिट करवाना पड़ेगा पैसा। ठीक है, 33,750 करवाना था पर हुआ कितना, 22,500 इनकरेक्ट में, तो हमारा अभी हमें कितना क्रेडिट करवाना पड़ेगा, 11,250। और उसके बाद लास्ट में है यहाँ पे संकेत का, तो संकेत का कितना है, करेक्ट में 50,625 और इनकरेक्ट कितना हो गया, 67,500। तो कितना ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, कितना ज़्यादा हमने हो गया, 16,875 ज़्यादा उसमें क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट हो गया तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस मतलब डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेबिट करेंगे हम। क्या करेंगे, डेबिट। तो अब उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री दी है, जहाँ पे माइनस आएगा उसको डेबिट कर, जिसको ज़्यादा मिल गया उसमें से हम डेबिट कर देंगे। तो ज़्यादा किसको मिला है, संकेत को, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और जिसको कम मिला है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करवा देंगे। तो ईजी है, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको आएगी यहाँ पे संकेत्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू, और कौन से दो पार्टनर हैं, टू शीलास कैपिटल और करंट अकाउंट, टू सुरभीज कैपिटल और करंट अकाउंट। इसमें कितना डेबिट करना था, संकेत में से 16,875, और इसमें क्रेडिट कितना करना था, शीला में 5,625 और सुरभि में 11,250। तो इस तरह से ये एंट्री होगी, आपको समझ में आई होगी। ये तो मैंने आपको रफली बताया है, पर आपको मैं अपनी अब नोटबुक के अंदर प्रॉपरली दिखा देता हूँ कैसे किया है। होप आपको समझ में आया होगा। ये इस तरह से मैंने फेयर वर्क आपको करना है अच्छी तरह से, मतलब कि एग्ज़ाम में भी इस तरह से ही करना है आपको, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला था। तो आप ये अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करके लिख दो, अच्छी तरह से सॉल्व करो, और इसके जैसा सेम इलस्ट्रेशन के अंदर है वो भी आप सॉल्व करो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी नोटबुक का सॉरी टेक्स्ट बुक का। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, of a partnership firm. Their capital as on 1st April 2016 was rupees 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After the distribution of the profit of the year, it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out. Write an entry for the rectification of error. मतलब कि ये क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर्स का मिस्ड आउट हो गया है, वो कैलकुलेशन करना है।
मतलब कि प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, और बाद में पता चला कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी था पार्टनर्स को। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो सम करेंगे उस तरह से हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की, 60,000, 40,000 और 50,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मिस्ड आउट हो गया है 6%। ठीक है, राम रहीम पे जो उसकी कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट बाकी है, तो राम की 60,000, रहीम की 40,000 और 50,000 इशू की। इसका 6% इंटरेस्ट, मतलब 60,000 का 6% इंटरेस्ट, इसका कितना होगा 3600। इसका 6 6 24, 2400, और इसका 6 5 30, तो 3000। मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना बाकी रह गया, मिस्ड आउट हो गया, इसका टोटल कितना होगा 3600 प्लस 2400, तो 9000 का जो इंटरेस्ट है हमारा वो मिस्ड आउट हो गया। तो क्या करेंगे अभी हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब फर्म को बाद में, ये हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में कर रहे हैं। ठीक है, फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, और पार्टनर्स के लिए वो इनकम है। तो हमें तो यहाँ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है कि जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3600, 2400 और 3000 और 9000 टोटल हुआ है, वो इंटरेस्ट मिस्ड आउट हो गया है। तो हम उतना क्या करेंगे, उतना इंटरेस्ट जो है वो फर्म को देना पड़ेगा, किसको, पार्टनर्स को। ठीक है, फर्म देगी पार्टनर्स को, इसीलिए तो फर्म उतना इंटरेस्ट क्या कर देगी, माइनस कर देगी। तो मैं यहाँ पे आपको पहले समझाता हूँ। यहाँ पे हम रफली लेते हैं पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर राम, रहीम एंड यीशु। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%, ये कैपिटल। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600, 2400 और 3000, और यहाँ पे टोटल भी कर देते हैं 9000। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाद में पता चला फर्म को, तो फर्म को पता चला कि 6% इंटरेस्ट जो है वो मिस्ड आउट है। तो क्या करेगी, इतना माइनस करेगी, मतलब 9000 माइनस कर देगी। कैसे माइनस करेगी, कौन से रेशो में माइनस करेगी, हमें क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो दिया है, देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ रेशो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन कितना करेंगे, अमाउंट, रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है टोटल, इसका 9000 है, तो उसको इक्वल रेशियो में क्या कर देंगे, इक्वल रेशियो में माइनस कर देंगे। तो इक्वल रेशियो कितना होगा, 3000 माइनस 3000 माइनस 3000, और यहाँ पे 9000 माइनस, और यहाँ पे ये सारा अमाउंट प्लस वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करना, ये माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें क्या होगा, 600 जो आएंगे वो प्लस में आएंगी, और इसमें जो 600 आएंगे वो माइनस में आएंगे, और यहाँ पे तो डैश, यहाँ पे कुछ नहीं, 3 तो 0। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। माइनस को ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट, और प्लस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब क्या, मतलब कि देना था हमें 3600, दिया कितना, 3000। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उसमें इतना प्लस करवाएंगे 600, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें इतना क्रेडिट करवाएंगे। अब यहाँ पे देना था 2400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दिया कितना 3000, तो उतना हम क्या कर लेंगे, उसमें से इसमें से माइनस कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है इशू का तो कुछ नहीं, प्लस माइनस 0, और यहाँ पे भी डैश, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टोटल, सॉरी यहाँ पे 9000 प्लस माइनस, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है ये। ठीक है, आपका डिफरेंस। अब इसकी एंट्री क्या होगी,
हम माइनस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो किसके अकाउंट पे डेबिट करेंगे, रहीम कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट 600। ये मैंने नोटबुक के अंदर जर्नल एंट्री नहीं लिखी है, सिर्फ इसका कैलकुलेशन दिखाया है, पर आपको जर्नल एंट्री लिख देनी है। जिसका माइनस आएगा, जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट में लिखेंगे, मतलब कि रहीम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। मैं आपको मेरी नोटबुक के अंदर दिखा देता हूँ, आप देख लो और उसके बाद कॉपी कर लो। तब ये आप मेरी नोटबुक के अंदर में मैंने आंसर ये बनाया है स्पेसिमेन बना के, तो आप ड्रॉ करके क्वेश्चन को कॉपी कर लो, नोट डाउन इन योर नोटबुक दिस आंसर। ये भी एक बात आपको याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, तो यहाँ पे जो भी रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जितना अमाउंट है टोटल करके उतना रिडक्शन होगा। पर यहाँ पे अगर ड्राइंग्स की कंडीशन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया है तो क्या होगा, तो यहाँ पे ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू इंटरेस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हम यहाँ पे ड्राइंग्स की कंडीशन में आते हैं। जब ड्राइंग्स करते हैं पार्टनर्स तब क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इन योर नोटबुक, इन योर टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, लता, गीता एंड प्रवीणा are partners of a partnership firm. After distribution of the profit of the year, it was realized that charging on interest on partners drawings account respectively is rupees 2700, rupees 1200 and rupees 1500 was missed out. Write an entries for the rectification of error. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, मिस्ड आउट हो गया है 2700, 1200 और 1500, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। तो इनकम है तो फर्म क्या करेगी, उसको माइनस करेगी या प्लस करेगी। अभी यहाँ पे 3 पार्टनर पर्टिकुलर्स, लता, गीता, प्रवीणा एंड टोटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका, तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे ही दिया है यहाँ पे, लता का है 2700। अब पार्टनर्स पेमेंट करेगा तो माइनस में जाएगा, गीता का 1200 माइनस में और प्रवीणा का 1500 माइनस, तीनों का टोटल 5400 माइनस में। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स देंगे, किसको देंगे, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है उसका इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, ठीक है। तो फर्म के पास आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 5400 है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, कौन से रेशियो में देना है, इक्वल रेशियो के अंदर देना है। ये जो है हमारा प्रॉफिट, ये जो हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5400 को हम इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर दे देंगे, तो उसके लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मिस्ड आउट हो गया था ये, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ, इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5400 को इक्वल प्रोपोर्शन में, तो 1800 1800 1800 ये प्लस में है, तो 18 3 54 5400, ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे हम, डिफरेंस तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, -900 लता का
गीता का 600 प्लस और प्रवीणा का 300। तो यहाँ पे करना था इतना, ठीक है। और इतना ज़्यादा हमने कर दिया 2700, तो उसमें से इतना माइनस करना है, मतलब डेबिट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इसमें गीता के केस में क्या है, इसके अंदर करना था कितना 1800 1800 और हो गया कितना 1200। तो हमें कितना उसमें क्रेडिट करवाना है 600। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था हमें 1500 1800 तक करवाना था, 1800 करवाना था, हुआ कितना 1500। तो उसमें और भी क्रेडिट कितना करवाना है 300। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, जो माइनस होता है उसको डेबिट करते हैं और जो प्लस में अमाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी बोलो। इसके अकाउंट पे डेबिट करेंगे लतास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 900 टू गीतास करंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 600 टू प्रवीणास कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट 300। तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का थोड़ा समझने में आपको टिपिकल लगेगा, पर है इजी। अभी आपको नोटबुक में दिखा देता हूँ, मैंने जैसे कैलकुलेशन किया है वो आप कॉपी कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लो, जो मैंने अपनी नोटबुक के अंदर लिखा है, नोट डाउन इन योर नोटबुक विथ आंसर फेयर करके लिख दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स। विनोद are the sorry Mukesh, Dhaval and Vinod are the partners of a firm. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. The profit of the year is rupees 90,000. How would you distribute the profit amongst the partners? मतलब ये तीनों पार्टनर्स है, मुकेश, धवल एंड विनोद। ये जो भी प्रॉफिट होता है फ्यूचर के अंदर वो उसको कौन से रेशो में लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल रेशो दिया है 4:2:3, तो हम वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी आपको कैपिटल रेशो दिया है तब आप क्या करेंगे, इक्वल प्रपोर्शन में दे देंगे, कैपिटल में नहीं देंगे। ध्यान रखना है आपको, ये कैपिटल प्रपोर्शन आपको देना नहीं है, यहाँ पे जो दिया है आपका कैपिटल प्रपोर्शन ही इक्वल ही देंगे। और ये जो बोल रहे हैं धवल एंड विनोद हैज़ गिवन एश्योरेंस टू मुकेश, मुकेश को ऐसा एश्योरेंस देते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, ठीक है, उसमें से तुम्हें 35,000 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 90,000। अगर साल का प्रॉफिट, मीन वाइल द ईयर प्रॉफिट, if profit is 90,000, then how would you distribute the profit amongst the partner? So let's calculate about the profit share. Okay, तो यहाँ पे हम distribution of profit amongst the partners आंसर में मैंने लिखा है। Here profit loss ratio is not given, कैपिटल प्रोपोर्शन इज गिवन, सो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर तीनों पार्टनर्स को, पार्टनर्स हमारे तीन हैं, मुकेश, धवल एंड विनोद। अब प्रॉफिट हमारा कितना है 90,000 का, और कैपिटल प्रोपोर्शन है तो कैपिटल प्रोपोर्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, इक्वल रेशियो में। तो 90,000 इंटू 1/3, 90,000 इंटू 1/3, और इसका भी सेम 90,000 इंटू 1/3। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 30,000, सबका हो जाएगा 30,000, और ये इसका भी 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को प्रॉफिट कितना हुआ, मुकेश को 30,000, धवल को भी 30,000 और विनोद को भी 30,000। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारे क्वेश्चन के अंदर कि धवल एंड विनोद, ठीक है, धवल एंड विनोद हैज़ गिवन, ये दोनों ने एश्योरेंस दिया था, ठीक है, हैज़ गिवन एश्योरेंस टू मुकेश दैट ही विल गेट मिनिमम 35,000। कितना मिनिमम, इसको मिलेगा 35,000,
मुकेश को, पर यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला है उसको 30,000, कितना मिला है 30,000। तो कितना कम मिला मुकेश को, इन दोनों ने एश्योरेंस दिया था कि तुझे 35,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अब तीनों ने प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तब तीनों को कितने 30,000 अपने शेयर में आए। तो कितने कम हुए 5,000 डेफिशिएट हुई, किसको 5,000 डेफिशिएट हुई मुकेश को। तो ये डेफिशिएट कौन बेयर करेगा, ये धवल और विनोद, ठीक है। डेफिसिट कौन देगा, धवल और विनोद देंगे। तो धवल और विनोद कौन से रेशियो में देंगे, इक्वल रेशियो में देंगे। यहाँ पे तो कैपिटल प्रोपोर्शन दिया, तो 5,000 किसको कम पड़ रहा है मुकेश को। तो ये धवल और विनोद दोनों मिलके क्या करेंगे 5,000 इंटू 1/2, और ये 5,000 इंटू 1/2 2,500 क्या करेगा 2,500 धवल अपने प्रॉफिट में से देगा और विनोद भी 2,500 अपने प्रॉफिट में से देगा। मतलब इतना पैसा धवल और विनोद, इतना अमाउंट जो है धवल और विनोद में से माइनस होगा। मतलब इसको प्रॉफिट धवल को कितना 30,000 का, विनोद को भी 30,000 का। तो 30,000 में से वो दोनों दे देंगे 2,500 और 2,500 विनोद दे देगा, ठीक है। किसको देगा मुकेश को। तो बाकी का इसका रिमेनिंग कितना बच जाएगा अमाउंट धवल और विनोद का, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 27,500, इसका भी 27,500। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह से, और मैंने नोटबुक के अंदर जो बनाया है उसमें आपको समझने में इजी रहेगा। तो ये आंसर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, फेयर बुक के अंदर आप कॉपी करके लिख सकते हैं इस आंसर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों का प्रॉफिट 30,000 और 5,000 मुकेश को दिया, तो 35,000 उसका प्रॉफिट हो गया एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और इन दोनों से माइनस हो गया। मतलब कि धवल और विनोद ने एश्योरेंस दिया था तो इतना हुआ नहीं, तो इन दोनों ने हाफ हाफ निकाल के 2,500 इसको दिया, तो 5,000 ये, और यहाँ पे दोनों का कितना बच गया 27,500, इसका भी 27,500। अब ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली टोटल करोगे, यहाँ पे 90,000 और ये भी 90,000 आएगा। तो इक्वेशन को आप कॉपी कर लो पूरा अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, the closing capital of Raghuveer is rupees 80,000, in which rupees 12,500 drawings of current year and profit of rupees 17,800 are recorded. What will be interest at 6% per annum on the opening capital? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रघुवीर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उस तरह से हम एंट्री करेंगे। अरे बाप रे, आना बधु ऊँचू करूँ, रघुवीर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड जैसे हम बनाते हैं उस तरह। ओके, अभी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे दिए, ओपनिंग नहीं दिए। बाय बैलेंस बीडी नहीं दिया है, और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हमें कितना दिया है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे देखो, क्लोजिंग कैपिटल और रघुवीर 80,000, तो हम यहाँ पे 80,000। ड्राइंग्स कितना दिया है, टू ड्राइंग्स, हमें ड्राइंग्स का अमाउंट यहाँ पे दिया है 12,500, और प्रॉफिट भी दिया है। तो प्रॉफिट हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हमारा कितना दिया है इसके अंदर
17,800 का प्रॉफिट दिया है, 17,800। अब इसका टोटल करेंगे तो कौन सी साइड का टोटल जाता है, डेबिट साइड का, 92,500। तो यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा 92,500, और यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा हमारा, यहाँ पे माइनस करो 92,000 में से 17,800, 74,700, ये आपका मिल गया ओपनिंग कैपिटल, आपकी मिल गई, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है और ये ओपनिंग कैपिटल। अब आपको इंटरेस्ट देना है, कितना देना है इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे बोला है 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। तो 74,000 इंटरेस्ट, 74,700 इंटू 6/100, तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, ₹4,482। ऐसे आप कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल इज़ इक्वल टू, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, ठीक है। आप ये ड्रॉ कर दो, मैंने इसको नोटबुक में नहीं लिखा है, कैपिटल अकाउंट को इस तरह से अच्छी तरह से, ये पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और दूसरी इस तरह से भी आप कर सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड करनी है, तो ओपनिंग कैपिटल इज़ इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, उसमें से माइनस प्रॉफिट कर दो तो भी मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, शॉर्ट सिंपल फॉर्म पर। आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में मेंशन करना है, आपके इलस्ट्रेशन में भी सेम ऐसा सम दिया है। तो होप आपको समझ में आया होगा। ओके, लास्ट सम नंबर 11, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio in equal. Their total capital is of ₹4,50,000। टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर्स की कितनी है, A, B, C की टोटल कैपिटल कितनी है, ₹4,50,000। Their proportion of capital is 1:3:2। कैपिटल का प्रपोर्शन है, तो कैपिटल के प्रपोर्शन में कैपिटल को देनी पड़ेगी तीनों पार्टनर्स को। फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। पार्टनर सी हैज़ रिसीव्ड ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सी को कितना मिल रहा है, 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। क्या फाइंड करना है आपको, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर में मैंने आपको दिखाया है, साथ में ही ले लेते अभी आंसर में, अभी रफ में नहीं समझाता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ, कैपिटल प्रोपोर्शन में दे देनी है हमें। कैपिटल कितना है हमारी, 4,50,000 है, तो उसको इस कैपिटल के प्रोपोर्शन में दे देनी तीनों पार्टनर्स को, 1:3:2। कैसे करेंगे, 4,50,000 इंटू 1 अपॉन, या तो 1 डिवाइड बाय 6। फिर बी का कैसे करेंगे, 4,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 4,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, ऐसे सी का मिल जाएगा। तो तीनों की कैपिटल आपको प्रोपोर्शन में 4,50,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस रेशियो में। कैलसी के अंदर आपको मैंने बताया है पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 75,000 ए का आएगा, बी का 2,25,000, सी का आएगा 1,50,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% देना है। अभी उसी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है, 75,000 पे 9%। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, पूरे साल का है कि 75,000 इंटू 9/100, तो कितना आएगा, 6,750। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम, तो 6,750
देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 2,25,000, 2,25,000 इंटू 9/100 तो 20,250. देन सीज इंटरेस्ट, सीज कैपिटल इंटरेस्ट 1,50,000 इंटू 9/100 तो 13,500 इंटरेस्ट. अब यहाँ पे हमें सम में क्या बोला है कि जो पार्टनर सी है उसको क्या मिला है, पार्टनर सी हैज़ रिसीव ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लास्ट में. ठीक है, ये डिविजिबल का प्रॉफिट जो है वो उसको क्वेश्चन मार्क रहेगा. प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी को मिल जा रहा है कितना, 73,500 मिलता है. अब ये तो हमने पहले कैलकुलेट कर ही दिया था. ठीक है, 1,50,000, 13,000, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 1,50,000 प्लस 13,500 तो 1,63,500. उसमें से 73,500 माइनस करो तो उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 60,000. ये होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा. ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट आपको कौन से रेशियो में देना है, कैपिटल प्रोपोर्शन, कैपिटल रेशियो है तो कैपिटल रेशियो में तो देना नहीं है आपको. कौन से रेशियो में देना है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में देना है. कौन से रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में. तो यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी का दे दिया है 73,500. तो इन दोनों का टोटल, ठीक है, तीनों का साथ में नहीं कर देना है, इन दोनों का टोटल और इसमें से इसको इन दोनों का प्लस करके 73,000 उसमें से माइनस कर दे तो डिफरेंस जो आएगा वो 60,000 आएगा. ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट तो इक्वल प्रोपोर्शन में देना है. तो इसको 60,000 मिलेगा सी को, तो बाकी बी, ए और बी को भी 60,000 में क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा. अब क्या करेंगे हम, ये इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट तो 60,000 प्लस 6,750 तो कितना है, प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 66,750. इसका 60,000 प्लस 20,250 तो 80,250. तो ये आपको समझ में आएगा, इजी है. ठीक है, पहले कैपिटल को उसके प्रोपोर्शन में दे दिया 1:3:2 में तो ये अमाउंट आ गया. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके ऊपर चार्ज किया तो ये अमाउंट आया, ये कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने तो ये आया. और हमें सी का प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है. ठीक है, तो 73,500 पहले यहाँ पे लिख दिया हमने और बीच का इन दोनों को प्लस कर बीच में जो डिफरेंस आया तो ये हमारा 60,000. डिविजिबल प्रॉफिट सबको इक्वली देते हैं तो इसको भी 60, इसको भी 60,000, इसको भी 60,000. और ए इंटरेस्ट के साथ ए का 6,750 प्लस 60,000 और इस बी का भी 20,250 प्लस 60,000 यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा. तो होप आपको ये 1 to 11 1 to 5 जो सम हमने वीडियो नंबर 6 में एक्सप्लेन किए और वीडियो नंबर 7 के अंदर हमने 6 to 11 सम डिस्कस किए. तो ये सम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और इसी को आपको रिफ़र करके इसकी प्रैक्टिस करनी है. इसके रिलेटेड इलास्ट्रेशन के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे इलास्ट्रेशंस जो है वो दिए हैं ड्राइंग्स का, फिर ये सभी एंट्रीज़ का, वो आपको बिना देखे हाइड करके आपको सॉल्व करना है. इलास्ट्रेशन आपको घर पे होमवर्क के लिए है. तो ये फ़िलहाल मैंने एक्सरसाइज के सॉल्व करवाए. उसके बाद बड़े सम है हमारे, लॉन्ग सम, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन वो बाद में करेंगे.